हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसक्यूब टीवी में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त रजनी। और आज मेरे साथ एक बार फिर से जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही खास हैं और कई बार हमारे शो पर, हमारे चैनल पर आ चुके हैं हमसे बहुत सारी बातचीत करने के लिए। और उनका नाम है एलन नारायण देव। जी हाँ, तो लल्लन नारायण देव जी का हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लल्लन नारायण देव जी जो है वो एक योगा गुरु है और साथ ही साथ, जी हाँ, योगा गुरु होने के साथ साथ वो एक मेटलर्जी इंजीनियर भी है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं गुरुजी से कि आखिर किस तरीके से योगा की मदद से हम अपने वजन को घटा सकते हैं और वजन को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाउ कैन योगा हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर वेट एंड ऑल्सो इन इंक्रीजिंग योर वेट। तो चलिए, बिना किसी देरी करे शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की और एक बार फिर से स्वागत करते हैं एलन नारायण देव जी का हमारे प्रोग्राम में। गुरु जी, आपके बहुत व्यूअर्स बहुत को स्वागत है मेरा आपका। अभिनंदन, मेरा शुभकामनाएं आपके व्यूअर्स को। जी, बहुत आपके बहुत व्यूअर्स शुक्रिया। से बहुत प्यार मिला है मैं, और मेरे संदेश को लोगों ने फॉलो किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। गुरुजी, बात ऐसी है कि आप बताते ही इतनी काम की बातें हैं और इतनी आसानी से आप बता देते हैं कि शायद घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। और ज़्यादा कुछ ऐसा होता है कि बहुत पैसों का खर्च, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब और लोग बताते हैं, तो बहुत खर्चीली चीज़ें बताते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताते हैं जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन आपके जो नुस्खे होते हैं और आपकी जो आप जो योगा के बारे में बताते हैं, वो इतना कमाल बताते हैं कि अम, वो लोग अपने आप ही उसको फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं आज का जो सवाल है, हमारा जो आज का टॉपिक है कि किस तरीके से योग जो है वो वजन घटाने में और वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो गुरुजी, इसलिए मैं आज का पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि वजन घटाने और बढ़ाने पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक आम इंसान के लिए, खान-पान के लिए उसकी खाने की सही मात्रा और सही खान-पान क्या होना चाहिए? अगर आप उसके बारे में बताएँ तो? रागिनी जी, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। जी। हमारे आयुर्वेद में जो भी महर्षि मनीषी हुए हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने एक स्वस्थ जीवन की एक परिभाषा उन्होंने व्यक्त की। अच्छा, उसमें 8 तरीके हैं, आप हेल्दी हैं या नहीं हैं उसकी पहचान। आप अच्छा। खुद, हम क्या कर रहे हैं ना, आजकल हम लोग हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, हुँ, हुँ। उसमें अच्छा खासा कॉस्ट लग जाता है। जी। आपको हेल्थ चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन चेक योर हेल्थ इटसेल्फ। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट बने। जितना बेहतर तरीके से कोई इंसान अपने शरीर को समझ सकता है, उतना कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर क्या करता है? ब्लड का प्रोफाइल टेस्ट करता है, लीवर फंक्शन टेस्ट करता है, आपके क्या बोलते हैं, बीपी, शुगर, ये सब मेजर करते हैं। और इसके आधार पे वो एक धारणाएं बना लिए हैं कि आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ। जी। बट ये सही नहीं है। हुँ, हुँ। एक स्वस्थ जीवन की पहचान हर इंसान खुद कर सकता है, जी। चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे वो पितृशक्ति, हुँ, हुँ। स्त्री हो या पुरुष हो। अब मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, इसकी पहचान हम खुद कर सकते हैं। अच्छा। उसके 8 स्टेप्स हैं। जी। पहला स्टेप्स है हुँ, हुँ। कि जी। सुबह हमारा जो मल है वो सुबह एक स्टेप्स में 2 मिनट में खाली हो जाए तो आप स्वस्थ हैं। अच्छा। एक 2 मिनट के अंदर, मतलब गए और हमारा मल विसर्जन विद इन 2 minutes शुड बी, इन वन शॉट शुड बी क्लीन आउट। हुँ, Our हुँ। ball should be discharged within 2 minutes, no हुँ, delay. हुँ। हुँ, हुँ। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है। अच्छा।
ठीक है, जी इज इट क्लियर? बिल्कुल। दूसरा स्टेप है, आप 25 सीढ़ियां या 15 मिनट आप वॉक करें और आपका दम ना फूले। अच्छा। इसका मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है। ओके। ये दूसरी पहचान। जी। तीसरी पहचान है, अगर आपको जी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना आए, अपने परिवार से आप झगड़ नहीं रहे हैं जी। छोटी छोटी बातों पे, जी। तो इसका ये मतलब है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं। अगर छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ रहा है, ऑफिस में झगड़ रहे हैं, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप गुस्से में आ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, इसका मतलब आपका नर्वस, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो पुअर है। जी। चौथा स्टेप है, आपके शरीर में कहीं भी पेन हो रहा है 24 घंटे में, कभी कमर में, कभी घुटने में, कभी नेक में, कभी सर में, इसका मतलब एबनॉर्मलिटी है आपके शरीर में। इसका ये इंडिकेशन है कि यू आर नॉट हेल्थी। जी। ये पांचवा स्टेप। क्लियर है? जी बिल्कुल। छठा स्टेप है, आपको रात को सपने नहीं आने चाहिए। अच्छा। ड्रीमलेस स्लीपिंग होनी चाहिए। डीप स्लीप एकदम। डीप स्लीपिंग। जैसे बच्चे को आपने कभी देखा है, बच्चा सोफा पे सो रहा है, उसको उठा के आप बिस्तर पे रख सुलाते, जी। बिस्तर से उठाए आप नीचे रख दीजिए, जी। लेकिन उसकी नींद सुबह उठेगी और आप उसको ये पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ सोए थे और अभी कहाँ। जी। दैट इज कॉल्ड डीप स्लीपिंग। जी। इट इज द 7th स्टेप। आप कहाँ सो रहे हैं, एसी बंद हो गई, पंखे बंद हो गए रात को, और तब भी आपकी नींद नहीं टूटनी चाहिए, दैट मीन्स यू आर इन द डीप स्लीपिंग। जी। अगर आपकी नींद फिजिकली टूट रही है, आपका बिस्तर सही नहीं है, तो क्या नाम है, आपके बिस्तर पे जो चादर पड़ी हुई है वो गंदी पड़ी है, उसके कारण आपकी नींद टूट रही है, इसका जी। ये मतलब है कि आपकी स्लीपिंग डीप नहीं है। Doesn't depends on the physical states where you are sleeping. अच्छा। कहीं भी पड़ गए तो ऐसी गहरी नींद आ जानी चाहिए कि जब तक नींद कंप्लीट ना हो तब तक ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये सबसे अहम पहचान है कि आप हेल्दी हैं। ये सबसे जरूरी है। जी और आज यही लोगों को नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जी। स्लीपिंग डीप हो ही नहीं रही है, लोगों को गहरी नींद आ ही नहीं रही। छोटा सा कुछ अव्यवस्था हो गया, नींद टूट गई, छोटी सी कुछ एब्नॉर्मलिटी हो गई, नींद। गुरुजी पिल्स लेने पड़ रहे हैं आजकल स्लीपिंग के लिए, आजकल पिल्स लेने पड़ रहे हैं स्लीपिंग के लिए। 50-60% पहुंच गए शहरी लोगों को, खास करके जी। जो शहर में रह रहे हैं उनकी नींद उड़ी हुई है। जी। ठीक है। जी। और 8वां स्टेप है, आप अगर 1 किलोमीटर दौड़ लेते हैं और आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप स्वस्थ हैं। ओके। So you can check your health
इसको हम टीएमटी बोलते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट। हाँ, ये कराते हैं। आप जब हार्ट का टेस्ट कराने जाते हैं तो वो टीएमटी कराते हैं। यू कैन चेक योर सेल्फ। अच्छा 1 किलोमीटर दौड़िए और आप हांफे नहीं, जी सांस आपकी चढ़े नहीं, जी या 25 सीढ़ियां चढ़िए और 25 सीढ़ियां उतर जाइए। यू कैन चेक योर हेल्थ इन योर हाउस ओनली। जी सांस नहीं चढ़नी चाहिए। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब आप बताइए इसमें क्या कॉस्ट लग रही है? इट कोई इट कॉस्ट इज नहीं, डिमांड एनी कॉस्ट। बिल्कुल भी नहीं। फिर आप फालतू के टेस्ट में मत जाइए। हम्म। ये टेस्ट वो टेस्ट, लोग लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं खाली टेस्ट। जी डॉक्टर लोग बोलते हैं हर 6 महीने में टेस्ट कराओ, हर साल टेस्ट कराओ। अरे काय को शरीर को बर्बाद कर रहे हो भाई। यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं, पंचर कर रहे हैं, बराबर ब्लड ले रहे हैं, तो क्या क्या ले रहे हैं, डजंट रिक्वायर। इज इट ओके क्लियर? जी अब बात रही मोटापा की। जी जिनका बॉल 1 शॉट में नहीं क्लीन हो रहा है, उसको मोटापे से कोई नहीं रोक सकता। शरीर में हमारी कुछ एक्स्ट्रा तभी जमेगी जब सुबह हमारा जो डिस्चार्ज सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है तो जमेगा। जी स्टोर होंगे, फिर यहाँ स्टोर हो जाएंगे, हिप पे स्टोर हो जाएंगे, आपके जंघा में स्टोर हो जाएंगे। हम्म। होगा। ये अनडाइजेस्टेड फूड है एक्चुअली। जो मोटापा है ना, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। जो अच्छा डाइजेस्ट नहीं हुआ वो शरीर में इकट्ठा हो गया, कचरा। जी और वो कचरा लेकर के घूम रहे। हमारे बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 70%। 70 to 75%, इजंट इट? 70%। जी हाँ? जी जी बिल्कुल। और उसमें 25% क्या है फिर? रेस्ट एलिमेंट है। जितने आज तक वैज्ञानिक ने ढूंढा है उन जी सारी एलिमेंट की शेयरिंग। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये 2 एलिमेंट। जी जी और बाकी शरीर में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो सब, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है। ये जितने एलिमेंट आप जानते हैं, लेड है, जिंक है, स्ट्रोनियम है, जितने भी एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। nitrogen, sulfur, chlorine, these all elements is in your body having some different composition. जी इसका शेयर कितना है? मात्र 25%। 75% क्या है? पानी। हाँ और पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। तो ये बॉडी जो बना हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाईएस्ट हाईएस्ट कंपोज्ड बाय द ऑक्सीजन। आर यू एग्री? बिल्कुल। अगर कोई पूछे कि इसमें हाईएस्ट कौन सा एलिमेंट का शेयर है इस बॉडी में, तो हम क्या आंसर देंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मैडम कहाँ से मिलता है? किससे मिलता है? एयर, हवा से, पेड़ पौधों से। हवा से मिलता है और पानी से। पेड़, पानी। लेकिन पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? भोजन के पीछे। भोजन के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सारे परिश्रम किसके लिए हो रहा है? भोजन के लिए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब जितने भी हो रहे हैं उल्टे सुल्टे काम, ये किसके लिए हो रहे हैं? हवा के भोजन, लिए या पानी के लिए या भोजन के लिए? भोजन के लिए। और आपको पता है आप दिन भर में कितना भोजन करते हैं बाय वेट?
ऐसे तो कभी जी 1 से 2 किलो हाँ हाँ सारा, सुबह से लेकर के सुबह से शाम तक जितना भी खाते हैं उसका वजन अगर मैक्सिमम हम लें तो कितना हो, मैं एवरेज की बात करता हाँ 1 से 2 किलो। हूँ, 1 से 2 किलो। आप पानी कितना पी रहे हैं आपको पता है? बहुत मुश्किल से 2 लीटर या 1 लीटर, और अरे कभी कभी ज्यादा काम में से इतने ज्यादा कोई व्यस्त। आदमी बहुत ज्यादा पीता होगा तो मैं एवरेज ले लेता हूँ तो 3 से 4 लीटर। जी 3 से 4 लीटर का पानी का वजन कितना हुआ? 3 से 4 केजी, हम्म क्योंकि उसका डेंसिटी 1 होता है। हम्म 1 लीटर का वेट 1 केजी, तो आपने 3 लीटर या 4 लीटर पानी पिया तो 3 से 4 केजी। जी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाउ मच यू आर टेकिंग एयर इन 24 आवर्स, डू यू नो? 24 घंटे ही। 24 घंटे में आप कितना हवा ले लेते हैं बाई वेट, आपको पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुफ्त में मिल रहा है। जी क्यों? क्योंकि आपने इसको कभी पे नहीं किया आपने इसके लिए किसी हम्म को। इस बार जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लोगों को कमी आई ना, तब पता चला हवा का कीमत। हम्म बिल्कुल। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था ना, 3 3 दिन जब लाइन में लगा रहे थे ना, तब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की क्या कीमत होती है। जी किन्हीं के परिवार के कोई सदस्य चले गए बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो निकल लिए बेचारे। जी ऐसे जी भी बहुत सारे दुर्भाग्यशाली रहे इस देश। जी बिल्कुल। तब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। जी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हाउ मच एयर यू आर टेकिंग, डू यू नो? बिल्कुल भी एक नहीं। आम इंसान, एक वयस्क इंसान दिन भर में पता है कितना हवा ले लेता है? और आज तक 1 रुपया पे नहीं किया। 17 से 20 किलो। अच्छा कितने? 17 से 20 किलो। रागिनी जी, कल से लेकर के अभी तक 24 घंटे में 17 किलो हवा लेकर के और हवा छोड़ भी दी। और ये रोज का है? ये रोज का ये रोज का है। जी क्यों? क्योंकि ये मुफ्त में मिल रहा है, सर्वव्यापी है। जी जहां नहीं है वहां आप नहीं रह सकते, वहां लाइफ नहीं है। जी जहां हवा नहीं है वहां लाइफ नहीं। लोग जी बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान तो एवरीवेयर है, जहां जहां हवा है वहां भगवान है। जी हवा आपकी बंद हो गई, यहाँ से हवा बंद हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी? राम नाम, एग्जिस्टेंस ही खत्म। राम एग्जिस्टेंस ही नाम खत्म। सत्य है, सब खत्म। जी आपके लिए तो भगवान भी चले गए और आप भी चले गए। जी फिर पूछता भगवान कहाँ है? अरे भगवान, जब तक ये वायु चल रहा है, प्राण वायु चल रहा है, तब तक आपके साथ भगवान है, उनकी शक्ति जुड़ी हुई है। ये रुक गया तो आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप डिस्कनेक्ट हो गए तो भगवान के प्यारे हो जाएंगे। जी सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एयर और फूड? एयर। एयर। सो जी where we have to focus most? इन्वायरमेंट पे, नेचर पे। ऑन एयर। एयर। इसीलिए प्राणायाम पे फोकस करने की जरूरत है। प्राणायाम अगर आपने ढंग से फोकस किया, एयर पे अगर आपने ढंग से फोकस किया, तो आपका भोजन डाइजेशन आराम हो जाए, आसानी से हो जाएगी। आपको ना गैस बनेगा, ना एसिड बनेगी, ना मोटापे के लिए कलेक्शन होगा शरीर में। कंप्लीट वॉश आउट होता रहेगा टाइम से, डिटॉक्स होते रहेंगे, तो बॉडी में जी वजन नहीं बढ़ेगा। सो वेयर जी यू हैव टू फोकस फॉर योर वेट लॉस? एयर। यस। ओके। वेट लॉस का सारी जो विज्ञान है वो कहाँ है? एयर एयर। पे फोकस करना है कि सफिशिएंट एयर हमारी बॉडी को मिले, जिससे भोजन का कंप्लीट बर्निंग हो जाए। कंप्लीट जी बर्निंग होगी तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी तो हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, और जी डाइजेस्ट होकर के उससे जितने भी वैल्यूएबल एलिमेंट है वो हमारा बॉडी सक कर लेगा,
और जो हमारे काम का चीज नहीं है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर टाइमली डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है तो शरीर पे मोटापा नहीं चढ़ सकता। तो गुरुजी कितना कि एक दिन में हमें कितनी देर प्राणायाम करना चाहिए जिससे वेट लॉस में मदद मिले और अच्छी सेहत में भी मदद मिले? टारगेट कहाँ रखनी है आपको कि 1 शॉट में हमारा बॉल क्लीन हो जाए, ये पहला टारगेट रखनी है जी। इसके लिए दिन में कम से कम एक बार वर्कआउट करके पसीना निकालिए अपने शरीर से। अच्छा। अगर आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है इसका ये मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो टॉक्सिन है वो हमारे सारे छिद्रों से बाहर निकल रहा है। अच्छा। अगर आपकी टॉक्सिन बाहर निकल गई, आपको कुछ मेहनत करेंगे तो एक्सेस एयर लेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जी। बढ़ेगा तो आप जो भोजन लेंगे उसको अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट कर जाएगा। आपने कभी अपने घर में चूल्हा जलाया होगा ना, एलपीजी जलाई होगी। जी। अगर उसको एयर नहीं मिलता है तो फ्लेम कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? रेडिश और येलो और अजीब सा। इसका क्या मतलब है? धुआं भी आने लगता है। अगर जी। आपने एयर 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 कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो धुआं आने लगता है। जी। व्हाट डू यू मीन बाय धुआं? अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन होगा तो शरीर में भी अगर अनबर्न्ड कार्बन है तो आपको डकार निकलेगी, गैस निकलेगा ऊपर से और नीचे से पास आउट होगा। इसका ये मतलब है कि भोजन को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जी। ये क्लियर? जी। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जी जी जी। इसका ये मतलब है कि भोजन आपकी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और वैसा कब किस आदमी को होता है? जो फिजिकल वर्क नहीं करता है, फिजिकली अपने बॉडी को एक्टिव नहीं करता है, फिजिकली अपने बॉडी को एक्टिव नहीं रखता है। जी। सब मेंटल वर्क कर रहे हैं आज। जी। इसको देखो मेंटल वर्क कर रहे हैं। अरे भाई 5 घंटा आप फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हो, अपने शरीर के लिए कम से कम आधा 1 घंटा ऐसे निकालो कि पसीना पूरी शरीर से निचोड़ करके, जैसे हम कपड़ा साफ करते हैं ना उस तरीके से निचोड़ो अपने शरीर को, जिससे पूरी गंदगी बाहर आ जाए। जी। अगर रेगुलर बेसिस पे रोज पसीना बहा रहा है सुबह या शाम को, उस बॉडी में टाइम लगेगा, बट महीने से 2 महीने में सारे एक्सेस वेट धीरे धीरे करके वो कंज्यूम कर ले। सारे स्टोर्ड फूड जो है वो कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन मिल रहा है। ये जो मोटापा है वो है क्या? कार्बोहाइड्रेट है। मोटापा मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। कार्बन और हाइड्रोजन को जलाना है तो क्या करना है? एक्सेस ऑक्सीजन देना है बॉडी को। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बन करके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। हो गया काम खत्म, वेट लॉस हो गया। जी। पर गुरुजी ऐसा होता है तो जैसे आपने प्राणायाम का बताया तो फिर 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक करना सफिशिएंट रहेगा यानी कि? देखिए जो यंगस्टर हैं उनको आधा घंटा प्राणायाम करना है। अच्छा। 30 से 35 साल तक आधा घंटा प्राणायाम सफिशिएंट। जी। और आधा घंटा हैवी एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। अच्छा। ठीक है, तो 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करना ही करना है। जी। कोई ऑप्शन नहीं है इसका। अगर आपको एकदम फिजिकली फिट रहना है तो यू हैव टू स्पेंड 1 आवर एवरी डे। अच्छा गुरुजी आपको माथा थोड़ा सा कट रहा है, अगर आप हाँ जी। 1 आवर आपको स्पेंड करना है एवरी डे। जी। देयर इज नो ऑप्शन। जी। अब है कि फूड कैसा हो, सेकेंड पार्ट है फूड कैसा हो। जी। फूड लेने का तरीका ये है कि आप सुबह अपना आधा पेट कच्चे
वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, जो भी आपका चॉइस है, जो भी सीजनल फ्रूट्स मिल रहा है, सीजनल सब्जियां मिल रही है, उनको काटें अच्छी तरीके से। आपको उसमें जो कुछ मिलाना है, टेस्टी बनानी है, जो कुछ करना है करो, छूट है आप। बट व्हाइट नमक ना डालें उसमें, आप काला नमक या सेंधा नमक डालें। उसके अच्छा। साथ कुछ जीरा पका हुआ थोड़ा सा ड्राइड करके आप उसका पाउडर बना करके और उसको साथ मिक्स करके, या कुछ और भी आपको डालने का चॉइस है तो डालें। कुछ उसमें जी अंकुरित अनाज मिला दें, चना हो या मूंग हो या मूंगफली हो, कुछ भी। जी इवन गेहूं भी आप डाल सकते हैं, इवन बाजरा भी डाल सकते हैं, जौ भी डाल सकते हैं, अंकुरित करके इतना चुटकी भर उसमें मिला दें और उसके साथ पहले पेट भर लें। पहले कच्चे अनाज से, कच्चे सब्जी और फ्रूट से आप पहले अपने पेट को फिल करें, जी और उसके बाद जो भी आपका कुक्ड फूड है वो डालें। जी। अच्छा। फिर आप पेट भर करके खाना खा करके आप अपने ऑफिस वर्क के लिए निकल जाए। जिस समय आप खाना खा रहे हैं उस समय एकदम एकाग्रचित होकर, जैसे भगवान को आप भोग लगाते हैं ना, वैसे अपने आप को भगवान की तरह माने। और जब आप अपने आप को भोग लगा रहे हैं तो एकदम शांत चित्त होकर के भोजन ग्रहण करें। उस समय जी ना टीवी पे वर्क करें, ना मोबाइल पे वर्क करें, ना आप लैपटॉप पे वर्क करें। यू कंसंट्रेट ऑन योर फूड बिकॉज your saliva gland will not release saliva during your chewing। क्योंकि अच्छा। आपका कंसंट्रेशन मोबाइल पे है या लैपटॉप पे है या टीवी पे है, तो वर्क माइंड कहाँ वर्कआउट कर रहा है? बाकी सारी चीजों पे। तो भोजन भी तो एक क्रिया है ना। जी। तो हमारी फोकस कहाँ होनी चाहिए? भोजन पे। भोजन पे। भोजन पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो देखिए, आपका भोजन पे अगर कंसंट्रेशन नहीं, आप करेला खा रहे हैं तो जी। करेला देख करके ब्रेन क्या करता है, लीवर को कमांड देता है, तो करेला को डाइजेस्ट करने के लिए अलग इंजाइम्स है, अच्छा। और लौकी को डाइजेस्ट करने के लिए अलग इंजाइम्स है। हम्म। लीवर अकेला 500 तरीके का मेडिसिन बनाता है। तो जब आपका आपका कंसंट्रेशन भोजन पे होगा ना, तो चावल को डाइजेस्ट करने के लिए अलग टाइप का इंजाइम्स भेजेगा, दाल को डाइजेस्ट करने के लिए अलग टाइप का इंजाइम्स भेजेगा। अब आप जी। बताइए, अगर फोकस नहीं है तो लीवर कैसे फंक्शन करेगा, कैसे इंजाइम्स भेजेगा स्टोमक को डाइजेस्ट करने के लिए? हम्म। कोई बताए मेरे को। आप उस समय गुस्से में हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो लीवर को कमांड कैसे मिलेगा ये बताइए। सो ड्यूरिंग योर डाइट, व्हेन यू आर टेकिंग फूड, शुड बी इन साइलेंस, इन योर हैप्पीनेस। एकदम खुश होकर के भोजन करें, और ऐसा भोजन करें कि मैं ईश्वर को भोग लगा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए आपके शरीर से बड़ा कोई ईश्वर नहीं हो सकता। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पूरी जीवन में आपको साथपन दे रहा है, ये शरीर। ये शरीर ही दे रहा है, और इसी जी। की आप उपेक्षा कर रहे हैं। देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल बी हेल्दी? हम्म। बिल्कुल। आप तो अपने शरीर की उपेक्षा कर रहे हैं, जी। फोकस ही गुरुजी, नहीं लेकिन है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक और सवाल है कि कई लोग जो है वो चाहते हैं, क्योंकि जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो चाहते हैं कि एक महीने में कम से कम वो 5 किलो जो है वो कम कर ले या 6 किलो कम कर ले। तो उनके लिए आपके पास कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा उपाय? हाँ जी। हाँ हाँ, है। मैं उसी की तरीका बता रहा हूँ। पहले भोजन खाना सीखें, कैसे खाना है भोजन। जी। आपका भोजन ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप अपना वेट कैसे लॉस करें? जी। सो यू फोकस ऑन योर डाइट। मैंने क्या बोला, आधा पेट आप कच्चे अनाज से, कच्चे चीजों से भरें पहले। इवन अगर आप टेस्ट के पीछे, आप टेस्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो आप कच्चे से शुरुआत करते हैं। आप अपना सुबह शाम दोपहर जब भी जो चीज खा रहे हैं, आप कच्चे चीज को खाएं। अच्छा। देखें, एक सप्ताह में 10 किलो वजन कम कर सकते हैं आप।
अच्छा, कच्चे जैसे लोग लोग कहते हैं कि सलाद खाना चाहिए क्योंकि सलाद कच्चा होता है तो इस वजह से वो वजन कम करने में मददगार यस, होता तो डाइजेस्ट आसानी से होगा, डाइजेस्ट आसानी से होगा तो जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है फिर वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल लूज योर वेट। है। जी। फिर बोलते हैं कि बगैर अनाज का कैसे रहेंगे? अरे भाई, हम्म। आप अंकुरित करके खा लो ना, गेहूं को भी खा सकते हो, दाल को भी खा सकते हो अंकुरित करके। क्या जरूरी है कुकिंग करना? हम्म। हम टेस्ट के चक्कर में कुकिंग कर रहे हैं, आदत पड़ गई है हम। अच्छा, कोई जानवर कुकिंग करके खा रहा है क्या? जो बिल्कुल भी नहीं। इंसान के नजदीक में आ गया है ना जानवर, वही खाली कुक्ड फूड खा रहा है। जी। जंगली जानवर एक भी खाता है क्या कुक्ड फूड? बिल्कुल भी नहीं। और कौन हेल्दी है? जंगली जानवर हेल्दी है या इंसान के बगल में जो जानवर रह रहा है वो हेल्दी है? जानवर, जंगली जानवर ज्यादा है। अरे विज्ञान यही है। आप बोलते हो विज्ञान विज्ञान, यही विज्ञान है। हम्म। हम लोगों ने आडंबर कर दिया ही हो गए। जितना प्रोसेसिंग फूड को कीजिएगा उतना इंडाइजेशन बढ़ेगा। जी। फास्ट फूड स्लो डाइजेशन, स्लो हम्म। स्लो फूड डाइजेशन, फास्ट फूड स्लो डाइजेशन। ओके। अब चॉइस आपकी है, आप फास्ट फूड का प्रेफर करते हैं कि स्लो फूड को करते हैं? स्लो हम्म। फूड का मतलब है बिना कुकिंग किया हुआ चीज को खाइए, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जी। ज्यादा टाइम तक लगेगा तो ज्यादा सेलिवा मिक्स होगा, ज्यादा सेलिवा मिक्स होगा एंड सेलिवा से बड़ा कोई धरती पे डाइजेस्टिव जूस नहीं है, किसी ने नहीं जी। बनाया अभी तक। मेडिकल साइंस ने जो आपके मुंह में जो लार बन रहा है ना, उससे बड़ा डाइजेस्टिव जूस आपके शरीर के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं बनाई है अभी तक। योर saliva is the most powerful digestive juice for your body. बॉडी। चलिए। ओके। फिर लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि कई बार लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो वैसे तो उनका वेट एकदम ठीक होता है लेकिन उनकी पेट निकलने की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। किसी को पेट, जिसको कहते हैं हम तोन निकलना, बहुत लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो चाहते हैं कि वेट उनका उतना ही रहे, वेट को वो मेंटेन रखें लेकिन उनका स्टमक जो है वो कम हो जाए, उनका और बॉडी से जो फैट है वो कम ना हो, वो उतना रहे लेकिन इनका पेट कम हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, अब एक तो मैंने जो फूड का मैं सिस्टम बताया ना, जी। एक दोपहर में जरूर छाछ लें। वो जिनको अपना स्टमक वैली कम करना है हम्म। वो खाना खाने के बाद छाछ जरूर लें। मट्ठा, मट्ठा। आप लोग जी। क्या क्या बोलते हैं? जी, छाछ भाषा में क्या मट्ठा बोलते हैं दोनों। उसको? जी, हाँ, छाछ मट्ठा दोनों। हाँ। जरूर लें। और रात को गुनगुना दूध हल्दी के साथ और उसमें एक दो बूंद शिलाजीत मिला दें और उसका अच्छा। सेवन करें। और रात का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, हम्म। इवन नहीं करें तो अति उत्तम है। अच्छा। जिनको स्टोमक जल्दी खाली करना है ना, हम्म। वो रात के डाइट को, रात के फूड को अवॉइड कर। अच्छा। तो क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो रात को उसको खा करके धीरे धीरे खत्म कर दे। कुछ नहीं करना है उनको, रात का भोजन बोलिए खत्म, रोक दें। अच्छा। जो भी भोजन करना है सुबह सबसे ज्यादा करें, दोपहर में थोड़ा उससे कम करें और रात को ना लें तो ही ठीक। देखेंगे वैली एकदम एकदम धीरे धीरे सपाट हो जाएगा, शेर की तरह हो जाएगी, छाती चौड़ी हो जाएगी और ये पतली हो जाएगी जी। ऐसे। ओके। बट 1 घंटे का वर्कआउट जरूर करना है उनको। हाँ बिल्कुल, वर्कआउट तो करना ही है। जी। हाँ, वो थंब रूल है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। भगवान राम भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे और भगवान शंकर भी करते थे 1 घंटे का वर्कआउट। वो तांडव नृत्य क्या था उनका? नृत्य क्यों करते थे? वो वर्कआउट ही तो है।
अरे कुछ नहीं कर सकते तो पति पत्नी दोनों मिलकर के आधा घंटा डांस कर लें। जी सब ओवरवेट खत्म। डेली जी सुबह सुबह आधा घंटा डांस कर लें दोनों मिलकर। जी। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, डांस करो, कोई भी गाना लगा लो और उस पर डांस करो। देखिए प्रेम भी बढ़ेगा और साथ में वजन भी कम हो जाएगी। लेकिन वर्कआउट का कोई बाईपास नहीं, वर्कआउट तो करना पड़ेगा। अब आप कैसे करते हैं, इट इज योर चॉइस। फिजिकल एक्टिविटी तो होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। और रात का भोजन उनको बोलिए कम कर दे या बंद कर दे। केवल दूध में हल्दी डाल करके बॉईल करें और उसमें शिलाजीत डाल दें, तो वो एनर्जी लेवल को कम नहीं होने देगा, बट अंदर में जो स्टोर्ड मटेरियल है वो उसको रात को कंज्यूम कर लेगा बैक्टीरिया। अच्छा। जो हमारा माइक्रोकोन्डिया है, जहां हमारी एनर्जी जनरेट होती है, वहां उसके शुगर को, वो जो अपना स्टार्च जमा है, उस स्टार्च को वो रात को पूरा कंज्यूम कर लेगा और सुबह एकदम फ्लश आउट हो जाएगा। ओके ओके। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई डाइटिशियन फैटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं। जी जी जी। चलिए गुरुजी, अब इसके बाद हम आते हैं उन लोगों पर जिनको वजन अपना बढ़ाना है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके जीन, शायद जेनेटिक की वजह से, जीन की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, या किसी ना किसी कारण की वजह से उनका जो वजन है वो नहीं बढ़ पा रहा होता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेट नहीं बढ़ना भी डाइजेशन से रिलेटेड। अच्छा। एक दूसरा, डाइजेशन इंप्रूव हुआ तो उस बंदे को भी वर्कआउट करनी, तभी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, मसल्स स्ट्रांग होगा, बोन स्ट्रांग होगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो वजन बढ़ जाएगा। जी। तो उनको भी वर्कआउट करनी है, और हम भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो सिस्टम इनको बताया है ना, उसी को वो फॉलो करेंगे तो वेट भी शूटअप हो जाएगी। जी। तो प्राणायाम, योग, जिसमें आसन आता है, प्राणायाम आता है, सूक्ष्म व्यायाम आता है, अभी तो मैं यहाँ बता नहीं सकता, बट उसके सिस्टम है। उसको बोलिएगा तो मैं भेज दूंगा, एक वेट बढ़ाने के लिए और वेट घटाने के लिए कुछ हमारे व्यायाम हैं, एक्सरसाइज हैं, उसका मैं एक प्रोफाइल बना करके, नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और आप अपने व्यूअर्स को सर्कुलेट कर दीजिए या कभी दिखा दीजिए, उस वीडियो को दिखा दीजिए जी। वो मैं बना दूंगा, वेट लॉस करने के लिए और वेट गेन करने के लिए, दोनों के लिए वर्कआउट। ओके। बट कुछ चीजें कॉमन है, डाइजेशन बहुत जरूरी है दोनों के लिए, ठीक है, ये कॉमन है दोनों के लिए। ओके ओके ओके। तो चलिए, इसी के साथ गुरुजी, आपने ये जो है बहुत अच्छी तो हमें बातें बताई, और अभी शायद हमारे पास समय जो है वो भी पूरा हो चुका है। तो आज आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई वजन बढ़ाने के लिए और वजन घटाने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही आसान जो नुस्खे हैं आपने बताए, बहुत ही आसान टिप्स आपने बताए, और थैंक यू अपना समय निकाल के हमारे शो पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस तरीके का प्रोग्राम के माध्यम से अपने व्यूअर्स को अच्छी चीजें पहुंचा रहे हैं, और ये शुभ कार्य आप करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप सभी देखते रहिए एस क्यूब टीवी और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।